नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र में जीएमएम नेताओं ने नुक्कड़ सभा कर आनंद प्रताप देव के पक्ष में वोट करने का अपील किया। उन्होंने कहा कि कैलान के जनता में काफी आक्रोश है। भानु 15 साल से विधायक रहते हुए न तो पलायन रोक पाए, न ही यहाँ हाई स्कूल, ना तो रोड बना पाए, ना ही कैलान जैसे सुदरवती आदिवासी बहुल क्षेत्र जो आज तक इस पंचायत के जनता विकास का बाट जोहते रह गए। हाई स्कूल नहीं रहने से यहाँ की छात्र छात्राओं ने 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर जंगल के रास्ते से भवनाथपुर जाने के लिए मजबूर हैं। इसी आक्रोश में भाजपा छोड़ आनंद प्रताप देव के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए और पंचायत के हर एक बूथ पर छोटे राजा को जीत दिलाने के लिए संकल्प लिया। भवनाथपुर जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा ने लोगों को एक एक वोट देकर अनंत प्रताप देव जी को विजयी दिलाने की अपील की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष लल्लू राम ने कहा कि भाजपा के लोगों ने पूरे भारत को लूटने का काम किया है। एक तरफ भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। चेयरमैन शांति देवी ने कहा कि वर्तमान विधायक भानु ने जनता को बुड़बक समझ रखा है, विकास के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन इनका विकास कैलान में सड़क की स्थिति से पता चल रहा है कि कहीं 1 फीट गड्ढा तो कहीं 2 फीट गड्ढा है। पूर्व प्रत्याशी सह जीएमएम नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि जब विधायक भानु प्रताप शाही 15 साल में यहाँ हाई स्कूल व रोड नहीं बनवा पाए तो धिक्कार है भानु जी जो आप इस क्षेत्र में विकास ना कर सके। जीएमएम विधायक के सत्ता आते ही पावर प्लांट चालू कराकर इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव ने कहा कि भानु भवनाथपुर माइंस बंद करा दिया। 130 करोड़ दावा घोटालेबाज हैं भानु। विधायक भानु जनता को बुड़बक बनाने के लिए गोगो योजना के रूप में 2100 रुपए दिलाने के वचन दे रहे हैं, जो सरासर झूठ है। उपस्थित हमारे पूर्व विधायक छोटे राजा भैया के बड़े भैया बड़े राजा राजेंद्र प्रताप देव जी एवं इस गरीबों की मसीहा जुझारू गरीबों की बेटा गरीबों की लड़ाई को लड़ने वाले हमारे भैया ताहिर अंसारी जी एवं हमारे जिला परिषद अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन शांति देवी जी एवं जिला के उपाध्यक्ष बड़े भैया लल्लू राम जी एवं इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी हमारे नौजवान भाई एवं इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही एवं कार्यकर्ता पदाधिकारी गण एवं कैलान पंचायत के हमारे माताएं एवं बहनें भाई एवं बंधुओं नौजवान भाइयों सभी को मैं रंजनी शर्मा अपनी ओर से प्रणाम सलाम आदाब और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के बीच मैं आग्रह करने आई हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह 3 धनुष छाप है। आप लोगों ने इस 3 धनुष छाप पर भारी मतों से वोट देकर अपना एक कीमती वोट देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को विजयी बनाने का काम करेंगे और आप लोगों ने हमारे छोटे राजा भैया का मान सम्मान और उनके सम्मान को बचाने का काम करेंगे। यह चुनाव उनका नहीं, यह चुनाव आप सभी का है। आप सभी ने एक भाइयों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने छोटे राजा बनकर उनका वोट को मांगने का काम करेंगे, अपने माताएं बहनों को बताने का काम करेंगे कि यह 3 धनुष छाप हमारे हेमंत सोरेन भैया का है, जो गरीबों का सहयोग करते हैं, हर समय माताएं बहनों के बारे में सोचते हैं, वह 24 घंटा हम सबों के गरीबों के लिए सोचते हैं, इसलिए कि वह आदिवासी का बेटा है और दलितों को गरीबों को सभी को बातों को सुनने का काम करते हैं। आप लोगों के बीच अभी हेमंत भैया ने 1,000 रुपया अपने माताएं बहने को देने का काम किए हैं, जिसलिए हमारी माताएं बहने अभी हम 4 घंटा पहले यहाँ पर आए हैं। सबने बता रही थी कि आज ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा खुशी हुआ कि हमारे भैया ने 1,000 दिया, तो हम लोगों को अपने हस्बैंड से पैसा मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ता है छोटा छोटा काम के लिए। बहुत ही खुशी जता रही थी। इसीलिए और अभी वर्तमान विधायक के बारे में सभी ने बताने का काम कर रहा है, लेकिन एक बात मैं भी
तबियत भी थोड़ा खराब है। डिहवार बाबा के फल्ला के चिल्ला के देवी मैया के झूठे के ये गोरो नहीं लगता है, जाता मंदिर में तो खाली गमछा वैसा लेता है ना। डिहवार बाबा के कभी गोरो लगेगा? अगर डिहवार बाबा के गोर लगता तो डिहवार बाबा के घर नहीं बनाता और देवी माई को इसलिए घर रहता है। अगर विधायक अनंत प्रताप देव बनेंगे, चाहे वो डिहवार बाबा का घर हो चाहे देवी मैया का घर हो, वो अंदर में टाइल्स लगा के बनवाया जाएगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। अरे हमारी सरकार कब्रिस्तानें नहीं निर्माण करता है, वहां धुमकुड़िया भी निर्माण कराता है, सरना धर्म भी निर्माण कराता है और धार्मिक स्थल भी निर्माण करवाता है, मालर बाबा का भी घेराव करवाता है। ये है हमारी सरकार। भानु जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैलान के साथ साथ तमाम विधानसभा के क्षेत्रों में अनंत प्रताप देव जी जब विधायक बनेंगे तो देवी धाम और डिहवार बाबा के स्थान को खोज खोज करके उसको घेराव और मंदिर बनाने की काम हमारी सरकार और माननीय अनंत प्रताप देव करेंगे। और मैं कह रहा हूँ हाई स्कूल, हमारे साथी बोल रहे थे ये हाई स्कूल अगर अनंत प्रताप देव जी विधायक बने, अगर हाई स्कूल अगर नहीं बनवाए हम लोग तो हमको कैलान गांव में मत घुसने दीजिएगा, ये मैं आज वादा करके जा रहा हूँ। विधायक तो अनंत प्रताप देव बनेंगे, लेकिन कहता क्या सुने आप लोग, अरे ये तो मियाँ का राज आ जाएगा, ये तो ताहिर अंसारी उसका मालिक बन जाएगा, तब फल्ला मालिक बन जाएगा। अरे भाई मालिक हम बनेंगे न मालिक अनंत प्रताप देव बनेंगे, मालिक भवनाथपुर की जनता बनेगी, ये हम चाहते हैं। और हमको आज कह रहा था बिक गया 7 करोड़ में, आप लोग बढ़िया से जानते ना हमको कि टाउनशिप के सेल की लड़ाई जब मैं लड़ रहा था 2009 में, अब 25 करोड़ 65 लाख रुपया जब मजदूरों को बकाया मैं कंपनी वालों से दिवाया था, उस वक्त ये कंपनी का मालिक सेल का मालिक मुझे कहा कि 50 लाख रुपया ले लीजिए लेकिन मजदूरों को पैसा मत दिलवाइए। ताहिर अंसारी उस मिट्टी के बना हुआ है कि ताहिर अंसारी बिकने वाला नहीं है। इसलिए भानु प्रताप साहिब तुमको पैसा का कीमत होगा, हम पैसा नहीं समझते कि उसका क्या है, मान सम्मान स्वाभिमान और क्षेत्र की जनता का प्यार, इससे बड़ा कोई दौलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तुम भ्रष्ट और बेईमान हो और जनता इस बात को समझ चुकी है। आज भाजपा वाले कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ता हूँ, आज कांग्रेस जो पीछे चली गई, देश की सत्ता में नहीं आई, 2014 में मोदी जी बोले थे कि हमको मौका दीजिए, और यहाँ जब जब कांग्रेस आई है तब तक महंगाई लाई है, जब जब कांग्रेस आई है तब तक बेरोजगार लाई है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया देंगे और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मोदी जी 2000 चुनाव वाला भी भाषण याद है, 19 वाला भी याद है और 2024 वाला भी याद है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ते हैं, कैसा लड़ाई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में। झारखंड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था जिसमें मधु कोड़ा के कैबिनेट के मंत्री, चाहे हरिनारायण राय हो, मधु कोड़ा हो, विनोद सेका हो, कमलेश सिंह और भानु प्रताप शाही हो, सारे घोटालेबाज और भ्रष्टाचारियों को तुमने अपना वॉशिंग मशीन में डाल करके साफ करा करके आज तुम अपना पार्टी में शामिल करा लिया। ये है मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ने वाला। इसलिए मैं कैलान के नौजवानों से, माता और बहनों से, बुजुर्गों से मैं ये कहने आया हूँ कि आपको एकदम चट्टान की तरह आपको खड़े होने की जरूरत है और भानु प्रताप शाही के बता देना है कि 6 बूथ में तुम्हारा कोई बहने नहीं होने वाला है। यह कैलान गाँव है जहाँ पैसा रखते थे बांटने वाला, अब अगर वो पैसा आया कैलान गांव में, अनंत प्रताप देव जी के लिए वह पैसा बचना चाहिए, भानु के लिए पैसा नहीं बचेगा। और जब विधायक बनेंगे
अनंत प्रताप देव, तब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका जो भी सवाल है वह सारे सवाल समाधान होंगे, क्योंकि दो नेता काम करने वाले हैं। ताहिर अंसारी गांव-गांव टोला में जाने वाला हमेशा जाता है। अनंत प्रताप देव जी रातों दिनों घूमते हैं, लोगों के लिए मेहनत करते हैं। मैं भी 20 साल 25 साल सेवा किया हूँ, अनंत प्रताप देव जी भी सेवा किए हैं, लेकिन हम लोगों पर गद्दारी का, हम लोगों को भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं लगा। इसीलिए आज जनता हम लोगों को कबूल कर रही है, इसीलिए हम दोनों नेताओं की एकता को कबूल कर रही है, हम दोनों नेताओं को जोड़ी को कबूल कर रही है। इसलिए कैलान के समाज के लोगों को, नौजवानों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका राजपाट आने वाला है, आप ही का सब चीज होगा, आप ही को करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम बीच हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय ताहिर अंसारी जी और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र प्रताप देव जी, और हमारे नाम मैं नहीं लूँगा, सबको नाम लेने में बहुत समय चली जाती है। मैं बिना संबोधन के ही मैं आप सबसे 2 शब्द बोलना चाहूँगी। इस कल्याण को जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ। आज आप सबके बीच सारी बातों को रखा गया है, जो हमारे वर्तमान विधायक जो करने किए हैं, बहुत बारीकी से आपको बताया गया है। मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ वो गुमराह करने के प्रयास करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनसे लौट करके प्रणाम करते हैं कि मुझे फिर से आशीर्वाद मिल जाए, है ना। कोई और ऑप्शन नहीं मिलती है, तो सारे बुजुर्ग को अब आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे फिर से विधायक बना दीजिए। 15 साल दिए, क्या दिए? भानु जी दिए कुछ आप सबको, तो फिर से आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा है। क्या फिर से आप वोट करेंगे उसको? तो आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि वो नौटंकीबाज हैं। आप लोग को जितने भी इमोशनल के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो भी आपका आज क्षेत्र का हाल है, तो कोई और नहीं देने वाला है, आपका भानु प्रताप शाही देने वाले हैं। अगर सोचते आपके विषय में, आपके बारे में, आपका गांव के बारे में, तो वो जरूर विकास के बारे में आगे करते। लेकिन आज तक आप सबके बीच कुछ नहीं दे। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, 5 साल दिया जाता है उसको कि हमारे लिए जरूर कुछ करेगा। क्या सोचते हैं ना, तो उनको तो 15 साल दिया गया। तो 15 साल में आप एक भी काम करके नहीं दिखाए, तो फिर आपको जनता क्यों वोट करेगी, क्यों आपको चाहेगी? आप लोग नहीं, नाच के भी, अगर तमाशा करके भी वोट मांगेंगे, तो भी अबरी बार जनता आपको चुनने वाली नहीं है। अबरी बार आप सबको मैं निवेदन करने आई हूँ, मैं भी आप सबके बीच आग्रह करने आई हूँ कि आप सबको ये भविष्य को चेंज करना है। अगर आपको इस गांव को अगर चेंज करना है, भवनाथपुर विधानसभा को चेंज करना है, तो आपको अगर बात छोटे राजा जी को वोट करना होगा और उनको पूरी बहुमत के साथ वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम करिएगा, तभी आपका क्षेत्र का विकास होगा। नहीं तो विनाश की ओर जा रही है हमारी भवनाथपुर विधानसभा, और आपका बच्चे का भविष्य भी विनाश में जा रही है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके लिए लड़ सकता है, तो एक आपका गरीब का बेटा ही लड़ सकता है, क्योंकि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, गरीब का बेटा है और गरीबों के लिए सोचते हैं। अभी बता रहे थे कि हमारे भानु जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। कौन देता है? उनका भी सरकार था, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। जो भी योजना लागू किए, जो भी हमारे जनता के लिए सोचते हैं, माताएं बहने के लिए सोचे, तो झारखंड सरकार ने, हमारे हेमंत जी ने सोचे हैं। तो आप सबसे आग्रह करेंगे कि अगर आप सबको अभी मैया समान योजना जो आप सबके बीच आई है, जो मैया समान हम लोग को समान दिया गया है, क्या हम लोग समान नहीं देंगे? हम लोग भी समान देंगे, अबर बात सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को जो समान देगा उसको हम लोग भी देने का काम करेंगे। और आप सबको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अब तो जागिए, अब तो समझिए, क्योंकि आप ही लोग के बदौलत आज जो भी है ये क्षेत्र का हालत आप ही के बदौलत है। आप ही इसके ओर लेके जा रहे हैं, तो उसको बनाना है, सुधारना
विधायक चुनिए, अपना क्षेत्र का विकास करने के लिए अच्छा यहाँ पर जनप्रतिनिधि को लाइए, तभी आपका क्षेत्र का विकास होगा, नहीं तो विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर से मैं आप सबसे यही रहिए, बीजेपी पार्टी अच्छी थी जब वाजपेयी जी थे, ये वाजपेयी नहीं है, ये लुटेरा है, ये बराबर एक अमित शाह है जो जज को मरवा देता है, उसके खिलाफ अगर कोई केस लगे तो उसको मरवा देगा। तो ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश को बचाना हो और सबसे पहले को बचाना है। जब घर परिवार के लोग या जो काम करने वाले लोग अगर सरकार विधायक नहीं बनते हैं तो लुटेरा बनेगा, तो उसको लूटने के सिवाय और उसको कुछ कोई काम नहीं है। ये बताइए, इसीलिए हम कहने आए आप लोग को कि अब की में ठोकर खाते खाते अब आप कितना हमको ठोकर दीजिए, अब उसको ठोकर दीजिए जो आपको छल कपट बेईमानी करता हो, आपके साथ धोखेबाजी करता हो, उसको ठोकर देने की जरूरत है। और कल्याण में जो काम है वो इतना बड़ा काम नहीं है कि साल भर लग जाएगा। हाई स्कूल बनाने के लिए 6 महीना, सड़क बनाने के लिए और भी छोटे छोटे योजनाएं जो बनाने के लिए। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि हमारा स्कीम है, हम कर रहे हैं, हम यहाँ की बहू बेटी है, हम चाहते उसका शिलान्यास करते चल रहा है। करना धरना कुछ नहीं, अपने आप को जेल से बचाने के लिए जज को खरीदना, जज को पैसा देना। और जिस दिन बताइए, अगर हेमंत सोरेन चाहता बदला लेना तो चोरी तो ही किया था, हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाया। अगर वो चाहता तो भानु को दोबारा वो तो इसको गाली दे रहा है, एक तो डॉक्टर था अर्जेंट, उसको पैसा देने लगा, डॉक्टर तो कह रहा कि हजूर हमको तंग कर रहा है तो हमारे घर पे रात को रुका। उसने बयान दिया है कि ये बचने वाले नहीं है, अब आप दोबारा विधायक बनाइएगा तो फिर बच जाएंगे। अपने बचने के लिए आप लोग का काम नहीं कर रहा है तो आप सहते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग ने वादा किया था और जिसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया था, हेमंत सोरेन जी ने, पावर प्लांट बन के रहेगा, जिससे बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा। एक उद्योग में 10,000, 20,000, बड़ा उद्योग में 50-50 हजार लोगों का नौकरी लगेगा। आप लोग नौजवान लोग जो आपके माँ बाप को पढ़ाया, घर का जमीन बेचा, हौसली बेचा, सोना बेचा, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है सरकार। ये बीजेपी की सरकार जब से बनी है झारखंड में सबसे ज्यादा राज वही किया है और कहता है को फिर मौका देने का नहीं है। जो आपको दे रहा है, जो आपका भला सोच रहा है, उसको सरकार लाइए, दोबारा हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का मौका दीजिए, जिससे कि जो आपकी योजनाएं चल रही है वो निरंतर चलता रहे, क्योंकि वो योजना गरीब के भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए है, किसानों की भलाई के लिए। आपने देखा होगा कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे, अपने फसल का पैसा उचित मांग रहे थे, तो किस तरह साल भर इन लोगों को दिल्ली के वहां पर उन लोगों को धरना देना पड़ा, बाद में उसको हार मानना पड़ा। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। और छोटे राजा ने कहा कि दादा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि जा रहे हैं किसी गांव में, आप आपका बात रखेंगे? तो कहा कि नहीं, वहाँ तो आपका इंतजार हो रहा है ये कल्याण में। हमने कहा तो वहीं पहले जाएंगे, यहाँ इंतजार, वहाँ पर कांग्रेस, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहाँ पर लालू राबड़ी, वहीं पर ये आपके यूपी के जो हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये सब लोग आपको मदद करेंगे। और हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग एक ही बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि झूठ बोल करके कोई आपको ठग रहा है, उसको पहचानिए। हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं है, जो बोलेंगे वो आपका करेंगे। कल्याण हमारा प्रिय गांव है और आपके लिए लड़ने के लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सुनने में, आप सब लोगों ने सब लोगों की बातें सुनी हैं और आप जानते हैं कि 15 साल जो भानु प्रताप शाही को लगातार मिला,
उसने कोई काम नहीं किया। हर जगह जा करके खाली झूठ मूठ का, इसको गाड़ देंगे, उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे। अरे ये मार पीट के लिए तुमने विधायक नहीं बनाया है, हमने विधायक बनाया है कि आप कल्याण में हाई स्कूल खोलिए। गांव में सड़क 15 साल से नहीं बना है, अब कितना समय आपको देंगे? ये आपको सोचना है। आपको यहाँ आप बताइए, हमारे पिताजी ने बहुत तरीके से यहाँ के बेरोजगारी दूर करने के लिए भवनाथपुर माइंस का निर्माण कराया, जिसमें तुलसी रामन, घाघरा और भी कई माइंस है। इनको उस माइंस को बचा के रखना था। हजारों मजदूर, 14,000-15,000 मजदूर काम करते थे, दोनों को मिला कर। आज माइंस बंद है, किसका देन है? उसी का देन है। खाली बोलना है, करना कुछ नहीं है। हम तो देखे एक आदमी था, जब हम चुनाव हार गए तो आके हमारे पास बैठा, कहा कि हजूर हमारा लड़का करीवाडी गया था, वहाँ पर डकैती हुआ, उसका नाम आ गया। हमने हमरा से कहा था तो हमको खुदे दुख में ही चुनाव हार गई थी, तो कहीं भी नहीं भानु के पास जाइए। मालूम चला है कि आप वोट दिए, हम जान गए थे क्यों वोट दिया। और जब भानु के पास गया तो उसको डांट के भगा दिया। अब आप सोच लीजिए, वोट भी ले लिया और जब वो फंस रहा है तो उसको बचा भी नहीं रहा। उस किस्म का आदमी है, उससे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारे लोग जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, वो सारे के सारे एक मंच पे आ गए। कांग्रेस, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी और माले, ये जितने पार्टियां हैं गरीब को लाने वाला, ये सब एक मंच पे आपको दिखाई देंगे। और जो लुटेरा है, देश को लूट रहा है, देश के लिए जो कांग्रेस ने बड़ा बड़ी योजना लगाया कि जो हमारे गरीब नौजवानों को नौकरी देने का, वो सब आप देख रहे हैं। ट्रेन बेच रहा है, उसके बाद आपको ये पेट्रोल पंप बेच रहा है, बड़ा बड़ा सरकार का योजना उसको बेचने का काम कर रहा है। बनाना कुछ नहीं है, बेचना है। 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, कहीं कुछ नहीं है। सब गरीब को बोला 15 लाख आपके खाता में आ जाएगा, किसी के खाते में नहीं आया। ऐसा झूठा आदमी के पार्टी का आदमी झूठा ही होगा। तभी ने तो चोरी किया, दवा घोटाला में 13,000 करोड़ का घोटाला किया है दवा में। दवा में नकली जो दवा, वो खांसी का दवा था, उसमें दोबारा साट के और उसको फिर दोबारा खरीद रहा है। वही है भानु प्रताप शाही। अब कहता है कि हम गरीबों का पैसा नहीं लूटे हैं, हम सरकार का पैसा लूटे। सरकार का पैसा किसका होता है? गरीब को कल्याण के लिए होता है। वही को तुम लूट लिए तो तुम तो हम सबको लूट लिए, सरकार को लूट लिए, गरीब को लूटे। अब दोबारा लुटाइएगा, अब केवल मत लुटाइए आप लोग। इसीलिए कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कल्याण में हाई स्कूल बने, कल्याण में रोड बने, रोड बना रहे थे तो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ उस समय छोटे राजा का समय था, वही लोग अड़ंगा लगा रहे थे। ये ब्रजेश सिंह जी है, क्रांति में भी ये भाई ताहिर और लल्लू राम जी और आप लोग सब लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग गरीबों को मदद करने के लिए लोग हैं। इसीलिए ज्यादा आपको ये दोबारा हम वो चीज बोलना नहीं चाहते हैं। और भ्रष्ट आदमी के लिए क्या बोलिएगा, है जो कोई चीज को बना नहीं सकता है, तो आप बिगाड़ने दीजिएगा, कितना बिगाड़ने दीजिएगा। इसीलिए आप बिगाड़ने मत दीजिए। गरीब का बेटा, आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन, इसको हम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसने देखा कि अगर हमको विकास करना है तो सबसे पहले माँ बहन को जिसने पैदा किया, हमको भी तो किसी माँ बहन ने ही पैदा किया होगा, आप लोग को पैदा, तो उसको मजबूत करने के लिए मैया योजना लाया। 1,000 से शुरुआत किया, देखा कि सब लोग ने कहा कि 1,000 से भैया तो कम पड़ा था, तो उसने 2,500 किया। इन लोग ने कोर्ट में केस कर दिया कि वो स्कीम पास न हो, और अपना मध्य प्रदेश और दूसरे जगह सरकार है